धन्यवाद छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 14.3 के छठा प्रश्न ले रहे हैं। छठा प्रश्न इसलिए हम ले रहे हैं कि इसमें तीनों चीज जो है दिया गया है, माध्यक, माध्य तथा बहुलक, तीनों ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ हल कर रहे हैं। प्रश्न देखिए है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। यानी 100 n बराबर हमको यहाँ 100 प्राप्त हो गया है। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा कि किताब में पाठ्य पुस्तक में 16 से 29 प्रिंट हो गया है, जो गलत प्रिंट है। यहाँ 16 से 19 होना चाहिए और इसी के अनुसार उत्तर जो आपका दिया हुआ है मिलेगा। अब इसका बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4, 4 दिया हुआ है। कुल योग हम यहाँ लिख दिए 100। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों चीज हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तब हमें और ये बारंबारता आ गया है। यही हमारा क्या दिया हुआ है? बारंबारता हमने लिख दिया यहाँ, आपको कठिनाई न हो। अब हम यहाँ लिख रहे हैं संचयी बारंबारता। क्या निकाल रहे हैं? संचयी बारंबारता हमने यहाँ निकालना हमने शुरू किया। ठीक है ना जी। चलिए 6 की 6 यहाँ लिख दिए संचयी बारंबारता में। 30 और 6 जोड़ दिए, कितना हो गया? 36 और 40 कितना हो गया? 76 हो गया। 76 में 16 जोड़े कितना हो गया? 92 हो गया। 92 में 4 जोड़े 96 हो गया। 96 में 4 जोड़े 100 प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए, इसका योग बारंबारता का योग और ये 100 मिलना चाहिए इसका, क्योंकि ये भी संचयी बारंबारता भी जोड़ करके निकाला जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ हल कर रहे हैं। पहले हम माध्यक निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे माध्यक के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है? तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 100, इसलिए n/2 बराबर 100/2 काटेंगे 50 आ गया। से ठीक बड़ी कहाँ जाएंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितना है जी? 76 आ रहा है। बराबर देखिए 50 से बड़ा यहाँ 76 आ रहा है। इसको हम चिन्हित कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल जो है हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया? 7 से 10 मिल गया। तब लिखेंगे कि इसलिए एल बराबर निम्न सीमा 7 आ गया। कितना हो गया? 7 आ गया। ठीक है। एच बराबर कितना है? 1, 3, 3 का अंतर आ रहा है। 1 से 4, 4 से 7, 3, 3। तो एच बराबर कितना आ गया जी? 3 आ गया। एच बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना जी। अब एफ बराबर कितना हो गया? 40। ठीक इसकी सामने की बारंबारता जो है ये 40 आ गया। ठीक है। और सी एफ क्या हो गया? ठीक ये जो है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो मिला है उसके पहले वाली संचयी बारंबारता 36 हो गया। सी एफ बराबर कितना हो गया जी? तब क्या होता है? सूत्र पर हम चलेंगे। माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है? एल जोड़ n/2 माइनस CF/F गुने H। ठीक है ना। तो L कितना है? 7 है। 7 जोड़ n/2 यानी 50 माइनस CF कितना है? CF बराबर 36 है। 36/F 40 और गुने H कितना है? 3 है। ठीक है। 7 प्लस 50 में से 36 कट गया। 36 4 40 10 50 14 बच गया। ठीक है। 14/40 गुने 3 बराबर 7 की 7 लिख दिए जोड़। पहले गुना काम करेंगे। 14 तिया 42/40
40। अब इनके जोड़ बनाएंगे, 7 बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं, ठीक है ना जी। 1 40 के एलसीएम लिए 40, ठीक है। अब 1 से 40 भाग दिए, 40 बार में कटेगा। 40 से 7 में गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 280 प्लस 42 की 42 हो गया। 280 और 42 जोड़ेंगे, 2 और 0 2 की 2, 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 2 और 1 3, 322 बटे 40। 40 से हम भाग दे देंगे, आ जाएगा 8.5 बराबर, यहां हम लिख दिए 8.5। इसलिए माध्यक बराबर क्या हो गया जी, 8.5। यही हो गया आपका आंसर। अब इसमें दूसरा भाग कर रहा प्रश्न के, यहां देखिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब माध्य हमको निकालना है। अब माध्य के लिए क्या होता है भाई, सिग्मा x1 f1 बटे f1। अब देखिए यहां सारणी में आइए, प्रश्न में हम ऊपर यहां आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए हमको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए संचयी वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है। हम एक कॉलम बना दिए वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता यानी x1 गुने f1 का भी इसमें आवश्यकता पड़ता है। 2 कॉलम हम बनाए हैं, किसके लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 से हम विभाजित करते हैं। 1 और 4 को जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 के 2 से जब विभाजित करेंगे कितना जाएगा, 2.5। फिर 7 और 4 के जोड़ेंगे 11, 11 में 2 से भाग देंगे 5. इसी तरह से फिर आ जाएगा 8.5, फिर हो जाएगा 11.5, फिर हो जाएगा 14.5, फिर हो जाएगा 17.5। ठीक है। अब इनका हम x1 गुने f1 कर रहे हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। ध्यान दीजिए, इसमें संचयी बारंबारता का कोई रोल नहीं है माध्य निकालने में। तो हम क्या कर रहे हैं, x1 गुने f1 यानी वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता कर रहे हैं। तो 6 गुने 2.5 करेंगे, 6 रही 15 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 15। फिर 5.5 गुने 30 करेंगे, 165 आ जाता है। 8.5 गुने 40 करेंगे, 340 प्राप्त हो जाता है। 11.5 गुने 16 करेंगे, 184 प्राप्त हो जाएगा। और 14.5 गुने 4 करेंगे, 58 प्राप्त हो जाएगा। और 17.5 गुने 4 करेंगे, 70 प्राप्त हो जाएगा। अब इनका हम योग कर रहे हैं, जोड़ने पर आ जाएगा 15, 165, 340 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाता है 832 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसका योग बारंबारता है, ये है 100। अब चलिए हम यहां आते हैं, इसलिए माध्य बराबर हुआ, उतना काम कर लिए तो यहां सीधे लिख देंगे। इसलिए माध्य बराबर 832 बटे 100। चलिए फिर यहां हम बना रहे हैं 832 बटे 100 से भाग दे देंगे जब, तो 8.32 प्राप्त हो जाए। 8.32 यही, इसलिए माध्य बराबर हो गया, माध्य बराबर 8.32 यही हो गया आंसर। अब हमको बहुलक निकालना है। अब बहुलक के लिए क्या क्या मसाला चाहिए जी, क्या क्या चीज चाहिए। बहुलक में सिर्फ वर्ग अंतराल तथा बारंबारता चाहिए। बहुलक के लिए सबसे बड़ी बारंबारता हमको खोजना है। बारंबारता बराबर क्या है, 40 दिया हुआ है। ठीक है ना जी। ये हो जाएगा, तो 40 के ठीक सामने, यहां देखिए 40 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो लिखेंगे कि इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 7 से 10 हो गया। ठीक है ना जी।
तो इसलिए एल बराबर निम्न सीमा 7 हो गया, एच बराबर 3 हो गया, 3 का अंतराल है 7 से 10, 10 से 13, और F1 बराबर हमें प्राप्त हो गया 40, यानी सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो, और F0 जो है F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता तो 30 हो गया, ठीक है ना जी। और F2 जो है वह F0 के बाद वाली यानी 16 बाद वाली बारंबारता, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सूत्र होता है, इसलिए बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है, L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। इसको याद रखिएगा। अब इसी सूत्र पर सजा देना है। L के जगह पर क्या रख देंगे, 7 प्लस F1 यानी 40 माइनस FO कितना है 30 है बटे 2 गुने 40 घटाओ 30 घटाओ 16, ठीक है। और गुने 3H3 है, 7 की 7 जोड़ 40 में से 30 घट गया, 10 बच गया, 40 दूना के 80 और घटाओ माइनस 30 और माइनस 16 फिर जोड़ दिए, एक जगह कर दिए, माइनस 46 आ गया, और गुने 7 जोड़ 10 बटे 80 में से 46 घट गया, 34 बच गया, ठीक है ना जी। और गुने बराबर 7 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 34, 7 बटे कुछ नहीं है तो 1, तब हम 1/34 का लघुत्तम लिए 34, 34 से 7 में गुना किए 238 आ गया, जोड़ 30 के 30 लिख दिए। अब 238 और 30 के जोड़ दिए 268 बटे 34 काट दिए 7.88 हो गया। इसलिए बहुलक बराबर 7.88, यह भी आंसर हो गया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे। मैं नियमित वीडियो डालता हूं। थैंक यू।